नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज आपका जो है जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों में फिर से स्वागत है। तो इतने दिनों के से जो है हम घर चले गए थे और वहाँ पर लैपटॉप था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था उसमें, तो उसमें हम वीडियो बना नहीं पा सके। तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। देखिए, आज से हम रेगुलर फिर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि जो एग्जाम जो है आपका, इसका लगभग जो है फरवरी मार्च में इसका पड़ेगा। तो आप इसका तैयारी जो है बिहार एसएससी का अच्छे से कीजिए। और आपका जो बिहार दरोगा है उसका 17 दिसंबर को एग्जाम होने वाले हैं। और जो बिहार एसएससी है उसका लास्ट डेट बढ़ाया गया था 1 महीना के लिए, तो दिसंबर 9 तारीख इसका जो है लास्ट आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट है। तो जो लोग नहीं भरे हैं जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लें। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन तो होना ही चाहिए, तो 1 नंबर ये सही है। आपका बाजार का आकार भी जैसा रहेगा वैसा विकास होगा। अगर बड़ा आकार रहेगा तो ज्यादा आर्थिक विकास होगा। पूंजी निर्माण भी होना चाहिए। यानी कुल मिला के कहे तो ये तीनों पॉइंट सही है। यानी कि आंसर नंबर हमारा जो है ये हो जाएगा डी, कि उपयुक्त सभी विकल्प हमारे सही है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। देखिए, यदि ऐसा होता है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है, तो वो व्यक्ति जो है वो राज्य आयोग में जो है अपना शिकायत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो देखिए, जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो हमारा जो है वो पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है पुर्तगाली थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए, जो हिंद चीन क्षेत्र है उसमें हमारा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। देखिए, रंपा विद्रोह जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि रंपा विद्रोह हमारा 1916 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखिए, भारत के लिए जो फैक्ट्री एक्ट है वो 1881 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या आता है। तो देखिए, जब समुद्र के अंदर जो है भूकंप आता है तो उसका जो वाटर है, जो समुद्र का जल है वो अस्थिर हो जाता है और बहुत तेजी से जो है वो इधर उधर भागता है और वो सुनामी का रूप ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समुद्र में भूकंप का आना ही जो है वो सुनामी का कारण, प्रमुख कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, जो जॉर्ज स्टीफेंसन है, ठीक है, उसने ही जो है वाष्प से चलने वाला हमारा रेल इंजन का आविष्कार किया था। देखिए, यहाँ पे आप कह रहा है तो स्टीफेंसन जो है क्या हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन। सी नंबर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए, इससे दो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि पहले नंबर तो आता है कि चार्टिस्ट आंदोलन हुआ कब था। तो 1838 ईस्वी यानी 1838 में हुआ था। दूसरा आता है कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट, यानी लंदन से जो है चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, जो फ्लाइंग शटल है उसका आविष्कार जॉन के नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जॉन के जो है उन्होंने ही फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, जो जेम्स हनिब्ज है उन्होंने ही
स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि जो संकटग्रस्त पादप या प्रजाति होती है उसकी सूची क्या कहलाती है? तो देखिए, जो भी संकटग्रस्त यानी लुप्त प्रजाति होते हैं, कोई भी हो, पेड़ पौधे जंतु कुछ भी, तो उसको हम लोग जो है रेड डाटा बुक के सूची में देखते हैं। उस सूची को रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, साल किस वन का वृक्ष है? तो देखिए, जो साल होता है वो मुख्यतः पतझड़ वन में पाया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साल हमारा पतझड़ वन का वृक्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी आप कह सकते हैं कि एल्युमिनियम किस आपका जो है ऑक्साइड से प्राप्त होता है। तो किस अयस्क से प्राप्त होता है एल्युमिनियम? तो बॉक्साइट नामक अयस्क से जो है वो एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देखिए, देश में तांबे का कुल भंडार जो है वो लगभग 10 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये भविष्य में ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जो ज्ञात है उसी को हम मान के चलते हैं कि ये हमारा कुल भंडार है, क्योंकि जो पता ही नहीं उसके बारे में अभी क्या कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो देखिए, यहाँ पे हवा, मिट्टी, सौर शक्ति, ये सब जो है कोई फिक्स नहीं है। हवा का कोई मात्रा निश्चित है क्या? ये अनलिमिटेड है। मिट्टी क्या है? बहुत सारा है। सौर शक्ति बहुत है। लेकिन ये जो कोयला आप देख रहे हैं वो हमारे पास निश्चित मात्रा में है। अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो एक समय ये खत्म हो जाएगा, और इसको बनने में बहुत ज्यादा साल लगता है, करोड़ों वर्ष लगता है। तो इसलिए इसका भंडार जो है वो सीमित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वो क्या है? तो देखिए, जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, इसमें से जादूगोड़ा जो स्थान है, वहाँ यूरेनियम का जो है वो प्रमुख उत्पादक स्थल है। वहाँ जो ज्यादा यूरेनियम निकाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक की संभावनाएं है? तो जो सर्वाधिक संभावनाएं है सौर ऊर्जा के विकास का, वो राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ मौसम जो है ज्यादा गर्मी रहता है और यहाँ वर्षा की संभावना कम रहती है। तो यहाँ सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राजस्थान हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो देखिए, जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो हमारा महाराष्ट्र में है। ये पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल की क्षेत्र जो पर जो है वो किस मिट्टी का विस्तार है? तो देखिए, सिंधु गंगा का जो मैदान है, जो आप देखते हैं वो समतल मैदानी भाग जो है गंगा नदी के किनारे जो फैला हुआ है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है उसमें फैला हुआ, और यही जो है पूरे भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो देखिए, जिमरमैन साहब ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कहने का मतलब कि वस्तु तो बहुत सारा है लेकिन सबको हम लोग संसाधन नहीं कह सकते हैं। संसाधन जिसका हम लोग विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग चालू कर दिए वो संसाधन हो जाते हैं। तो इनका कहना यही था कि संसाधन पहले से होता नहीं है, हम उसका उपयोग जब करते हैं तब वो संसाधन बनता है। तो जिमरमैन का ये कथन था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? तो देखिए, जो कोसी नदी घाटी परियोजना है उसका प्रारंभ 1955 ईस्वी में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? देखिए, एक सभा हो रही थी। ठीक है, जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, तो जनरल ओडायर जो है वो उसने ही जो है फायरिंग करवाया था, और 13 अप्रैल 1919 को उस सभा में बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा कि, और इसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है,
एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। अब देखिए, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित जो है भारत में, वो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को जो है लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, और हमारा अगला वो जो एपिसोड आएगा, हमारा अगला जो सीरीज आएगा, वो आपको कल मिलेगा। तो आज का अंतिम प्रश्न यही था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा होगा और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम अगले सीरीज में मिलेंगे। जय हिंद।